बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र के पहले अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का नाम है अर्थशास्त्र एक परिचय। हमने इससे पहले एडम स्मिथ की परिभाषा की विशेषता और उसकी आलोचना के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को देने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिगू का नाम उल्लेखनीय है। प्रोफेसर मार्शल और प्रोफेसर पिगू। हम यहाँ पर प्रोफेसर मार्शल के परिभाषा का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत एवं सामाजिक कार्य के उस भाग की व्याख्या करता है जिसका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग से होता है। जिसका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोगों से घनिष्ठ रूप से होता है। तो ये हो गया मार्शल की कल्याण संबंधी परिभाषा। अब यहाँ पर हम देखते हैं मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं। तो इसमें अलग अलग पॉइंट रहेगा। पहला है अर्थशास्त्र का नाम। मार्शल ने अपने परिभाषा में राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नाम दिया। दूसरा इनकी विशेषता थी परिभाषा की साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन। मार्शल ने अपनी परिभाषा में इस बात का उल्लेख किया कि इसके अंतर्गत हम मानव के साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करते हैं। तीसरा, मार्शल ने अपनी परिभाषा में आर्थिक और अनार्थिक मनुष्य के दो क्रियाओं को बांट दिया, आर्थिक और अनार्थिक। चौथा, मार्शल ने अर्थशास्त्र को सामाजिक एवं सामाजिक विज्ञान माना। मार्शल ने अपने परिभाषा में अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान माना। इसके बाद मार्शल की परिभाषा की अगली विशेषता थी कि भौतिक कल्याण में वृद्धि। मार्शल की परिभाषा के अनुसार मनुष्य के आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है। छठवां, इसके अंतर्गत अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु केवल मानव कल्याण है। अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु केवल मानव कल्याण है। ये तो हो गया मार्शल की परिभाषा की विशेषता। अब हम देखते हैं मार्शल के परिभाषा की आलोचना। तो इसकी आलोचना अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत की है। जैसे पहला है जीवन के साधारण व्यवसाय का अस्पष्ट होना। अब मार्शल ने अपने परिभाषा में कहा जीवन के साधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है, लेकिन अब जीवन का साधारण व्यवसाय कौन कौन सा है इसका उन्होंने स्पष्ट वर्णन नहीं किया। दूसरा, परिभाषा भौतिकता के भ्रमजाल में फंसी हुई है। मार्शल की परिभाषा में इस बात का उल्लेख किया गया कि मनुष्य अपने भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए क्रियाएं करता है, जबकि मनुष्य का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं बल्कि अभौतिक सुख की प्राप्ति भी होती है। इस कारण से इसका आलोचना किया गया। तीसरा, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मार्शल ने अपने परिभाषा में कहा कि इसमें उन मानव का अध्ययन किया जाता है जो आर्थिक क्रियाओं में लगे होते हैं, अपने भौतिक सुख की प्राप्ति में लगे होते हैं, जबकि बहुत सी ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जो अनार्थिक होती हैं, लेकिन वह भी मनुष्य के लिए आवश्यक होता है। चौथी इसकी आलोचना थी कि मार्शल की परिभाषा वर्गीकृत है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में भौतिक, अभौतिक, कल्याण, अकल्याण, सामान्य, असामान्य, आर्थिक, अनार्थिक, सामान्य, साधारण, असाधारण और आर्थिक, अनार्थिक ऐसी क्रियाओं का उल्लेख किया, जिसके कारण उसकी परिभाषा वर्गकारिणी हो गई है। पांचवा इसकी आलोचना है अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। मार्शल ने अपनी परिभाषा में यह कहा कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जबकि दूसरे विद्वानों ने कहा कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के होने के साथ साथ मानव विज्ञान भी है। ये मानव से संबंधित कई बातों का भी अध्ययन करता है। और छठवां, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर देना। इसकी आलोचना करने वाले विद्वानों ने कहा कि मार्शल ने अपनी परिभाषा में
अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत संकुचित कर दिया है। इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक नहीं किया जाता। भौतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अभौतिक का नहीं किया जाता। इस तरह से अर्थशास्त्र के क्षेत्र को बहुत सीमित कर दिया है। अब हम कल पढ़ेंगे दुर्लभता संबंधी परिभाषा। ये सब आप लोग तैयार कर लेना। धन्यवाद।